हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जावा GUI प्रोग्रामिंग। जावा GUI प्रोग्रामिंग में GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले हम जावा की बात करते हैं कि जावा क्या है और ये किसने और कब डेवलप करी। ठीक है, तो जावा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बिकॉज़ ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके कई सारे फीचर्स हैं, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है ना। Java is one of the most popular and widely used programming language and platform. A platform is an environment that helps to develop and run programs written in any programming language. Java is a high-level language, ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक बहुत पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एक लैंग्वेज है या प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमें बहुत अच्छे ग्राफिकल प्रोग्राम्स को लिखने और रन करने की फैसिलिटी देता है। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Java was developed by Sun Microsystem in the year 1995. James Gosling is known as the father of Java. Before Java, its name was Awk. Since Awk was already a registered company, so James Gosling and his team changed the Awk name to Java. Java सन माइक्रोसिस्टम द्वारा 1995 में डेवलप की गई। जेम्स गॉसलिंग ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, इसलिए उनको फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। ठीक है, जावा का पहले नाम ओक था। ओक नाम की पहले से एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसीलिए जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने इस नाम को बदल के जावा कर दिया। बट जावा का यदि ओल्ड नेम पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में या वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि जावा का पुराना नाम क्या था, तो आप यही बताएंगे कि जावा का पुराना नाम ऑक था, बाद में उसको चेंज करके जावा किया गया। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ जावा के फीचर्स की। पहले इसकी डेफिनेशन, फीचर्स पढ़ने से पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। जावा सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा और मंच है। एक मंच एक वातावरण है जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को विकसित करने और चलाने में मदद करता है। जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा को वर्ष 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। जेम्स गॉसलिंग को जावा के पिता के रूप में जाना जाता है। जावा से पहले इसका नाम ओक था। चूँकि ओक पहले से एक पंजीकृत कंपनी थी, इसीलिए जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने ओक नाम को जावा में बदल दिया। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कि जावा के फीचर्स क्या हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज हुई। सबसे पहली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेक्स्ट सिंपल, नेक्स्ट सिक्योर्ड, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट रोबस्ट, नेक्स्ट पोर्टेबल, नेक्स्ट आर्किटेक्चर न्यूट्रल, नेक्स्ट डायनामिक इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड किया जाता है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट. Object oriented means we organize our software as a combination of different types of object that incorporate both data and behavior, that operates on both data and behavior. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेटा और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होते हैं। इस टाइप की लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और भी बहुत सारी होती है, और हम पिछले चैप्टर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कौन सी होती है हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है सिंपल। जावा एक बहुत ही सिंपल टाइप की लैंग्वेज है। इसमें जो हम कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो इनके सिंटैक्स हैं, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, जिस वजह से इसको रन करना बहुत आसान है, इसके सिंटैक्स को समझना बहुत आसान है। इस वजह से इसको एक सिंपल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है सिक्योर्ड। जावा हमारी एक सिक्योर्ड लैंग्वेज भी है। सिक्योर्ड से मतलब कि हम इसमें यदि कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम से सिक्योर रहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहते हैं। इस वजह से जावा को एक सिक्योर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इस लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म, स्पेशल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत इजीली रन कर सकते हैं। इसको रन करने के लिए हमें कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए होती कि हमें कोई स्पेशल तरीके का सॉफ्टवेयर लगेगा इस लैंग्वेज को रन करने के लिए, या कोई स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि हम इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। रोबस्ट मीन्स सिंपली स्ट्रॉन्ग। जावा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। इसका मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसके पॉइंटर्स और इसमें जो हमारी नेक्स्ट अगली सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ को रन करना, किसी प्रोग्राम को रन करना आसान है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है पोर्टेबल। पोर्टेबल से हमारा यहाँ मतलब है कि यदि हमने जावा में किसी चीज़ को डिज़ाइन किया है तो हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी रन हो सकती है। हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको पोर्टेबल कहते हैं। जावा इज़ अ पोर्टेबल बिकॉज इट्स फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी इम्प्लीमेंटेशन। आप इसके बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पोर्टेबल लैंग्वेज टू। नेक्स्ट हमारी आती है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। इसका मतलब ये होता है कि जावा के इतने सारे फीचर्स हैं जो कि हमें एक डिपेंडेंट लैंग्वेज बनाते हैं। मतलब जावा को हम किसी भी साइज़ में, किसी भी लेंथ में, किसी भी तरीके से इसके बाइट कोड को यूज़ करके हम किसी भी मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फीचर्स जिसको है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि ये हमारी बहुत सारी क्लासेस को सपोर्ट करती है, बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट कर लेती है। कुछ दूसरी लैंग्वेजेस के होते हैं उनके फंक्शंस को भी ये सपोर्ट कर लेती है, इसलिए इसको डायनामिक लैंग्वेज कहा जाता है। जावा इज़ अ डायनामिक लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। It means classes are loaded on demand. It also supports functions from the native language, that is C and C++. Java supports dynamic complication and automatic memory management, that is garbage collection. तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के कारण भी इसको डायनामिक लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जावा अपने आप ही अपने प्रोग्राम्स को रन करते ही हमें आउटपुट दे देती है। इसके लिए कोई एडिशनल इंटरप्रेटर की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो इंटरप्रेटेड होती है। हाई परफॉर्मेंस, ये हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। हम इसमें जितने भी एप्लीकेशंस को रन करते हैं और उनको हम कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये बहुत फास्ट है,
इसमें लिखा हुआ कोड हम तुरंत रन करके इसका आउटपुट दे सकते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज के जो इंटरप्रेटर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, जो दूसरी लैंग्वेजेस के कंपाइलर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, बट जावा हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसका इंटरप्रेटर, इसका कंपाइलर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है जावा में थ्रेड एक सेपरेट प्रोग्राम होता है जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो, और उस प्रोग्राम को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम उस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और कई जगह यूज़ करते हैं तो वो कई जगह हमारी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो ईच थ्रेड जब हम स्टोर करते हैं तो वो मल्टीपल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसलिए इस लैंग्वेज को हम मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं। इसको बार बार अगेन एंड अगेन सेम कोड को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और उस कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर देते हैं। अ थ्रेड इज़ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम executing concurrently. We can write Java program that deal with many tasks at once by defining multiple thread. The main advantage of multi-threading is that it doesn't occupy memory for each thread. ये हर बार हर थ्रेड के लिए मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। इट शेयर अ कॉमन मेमोरी एरिया, ये एक कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर कर लेता है। एंड थ्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया, वेब एप्लीकेशंस एट्सेट्रा। ये थ्रेड्स मल्टीमीडिया के लिए, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम जावा से ये सब आपको बताऊं मैं कि सबसे ज़्यादा जो गेम्स डेवलप होते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस जब डेवलप होती है, जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं, ये जावा में ही डेवलप्ड होती हैं। इसीलिए ये इस मल्टी थ्रेडिंग जो है ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, इसी के कारण ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये रहता है कि हमने जावा में जो प्रोग्राम बनाया है उसको अलग अलग उस प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। जावा इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूज़र टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन जावा. RMI and EJB are used for creating distributed application. These features of Java makes us able to access files by calling the method from any machine on the internet. Java में जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फैसिलिटी से एप्लीकेशंस हम बनाते हैं वो हम किसी भी मशीन से इंटरनेट के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक इसका एडवांस फीचर है, ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। ये कुछ हमारे जावा के फीचर्स थे। आपकी बुक में 5 या 6 फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जावा के आपको पूरे फीचर्स बताए हैं जो कि पूरे 12 हैं। यदि आप इन सबको पढ़ेंगे, याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको जावा की IDE के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।